गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। 18वें अध्याय के 25वें श्लोक में हम सभी ने कर्म के बारे में जाना। तामस कर्म की चर्चा इसमें हुई है। इसके पहले भगवान ने सात्विक कर्म और राजस कर्म का विवेचन किया। अब हम 26वां श्लोक लेते हैं 18वें अध्याय का। इसमें प्रभु ने सात्विक कर्ता के बारे में बताया है। मुक्त संगो नहं वादी धृत्युत साहसमन्वितः सिद्ध्य सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। सात्विक कर्ता के बारे में यहाँ पर नीचे की लाइन में दा और धा दो शब्द हैं ऊपर नीचे, और या इसमें छुआ हुआ है दा में। दोनों जो या हैं सिद्ध और सिद्धयो, दोनों में या दा से छुआ हुआ है। तो इसका मतलब है कि दा और धा दोनों आधे हैं या पूरा है, तो इसको हम पूरा नहीं गिनेंगे। ये दोनों आधे अक्षर हैं। जब भी ऐसे आते हैं तो ये यदि या उसमें छुआ हुआ है, टच है, तो जो ऊपर नीचे के दोनों अक्षर हैं वो आधे माने जाएंगे और इन्हें गिना नहीं जाएगा 8 गिनने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो आधा है, आधा तक 8 है, तो इसमें तोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है। फिर भी हमने समझने के लिए ये बता दिया है कि जब इस प्रकार या छुआ हो दो आधे अक्षर में, तो फिर वो दोनों अक्षर आधे ही माने जाते हैं। मुक्त संगो नहं वादी। मुक्त संगो, संग माने आसक्ति, अमुक्त यानी रहित, आसक्ति से रहित। अनहमवादी, एक होता है अहमवादी और अनहमवादी यानी अहंकार से रहित, कर्तृत्वाभिमान से रहित यानी करने के अभिमान से रहित। धृत युत साह समन्विता। धृत्युत, धृत यानी धृति धैर्य, उत्साह उत्साह, समन्विता यानी युक्त, धैर्य और उत्साह से युक्त। सिद्ध सिद्धयोर, सिद्धि और असिद्धि दोनों में निर्विकारः, विकार से रहित रहता है, यानी सुख दुख से रहित होता है, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्ता करने वाला, सात्विक सात्विक उच्यते यानी कहा जाता है। जो कर्ता राग रहित यानी आसक्ति रहित,
कर्तृत्वाभिमान रहित यानी अनहमवादी, समन्विता, धृत्युत्साह समन्विता, धैर्य और उत्साह से युक्त, सिद्ध सिद्धयोर, सिद्धि और असिद्धि दोनों में निर्विकारा यानी विकार से रहित है, वो सात्विक कर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान ने 6 बातें बताई हैं। 2 से रहित होना और 2 से युक्त होना और 2 में निर्विकार होना। दो से रहित होना, आसक्ति से और अहंकार से रहित होना, धैर्य और उत्साह से युक्त होना, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहना, विकार न, सुखी दुखी न होना। ये 6 बातों के लिए बताया है। 2 नहीं होनी चाहिए, 2 रहनी चाहिए और 2 जब आ जाएं तो इनमें निर्विकार रहें, हलचल ना हो हमारे अंदर। अब हम देखते हैं मुक्त संगः यानी आसक्ति से रहित। जैसे कर्म में वह आसक्ति, अहंकार, कर्तापन ये सब से रहित होता है, ज्ञान मार्ग में बताया गया है। तो उसी प्रकार से वो कर्ता स्वयं में भी आसक्ति रहित और करने के अभिमान से रहित रहता है। मुक्त संगः यानी आसक्ति, वो अपना संसार में जो कुछ भी है वो परमात्मा का अपना नहीं मानता, वो सब कुछ उनसे संबंध नहीं जोड़ता। किसी भी पदार्थ से, वस्तु से, व्यक्ति से संबंध जोड़ना यानी अपना मानना। मुक्त संगः यानी अपने मानने को, जब हम हर चीज़ को अपना मानते हैं तो हम संग से युक्त हो जाते हैं, आसक्ति से युक्त हो जाते हैं, और जब अपना नहीं मानते हैं तो सब आसक्ति से हम रहित हो जाते। कामना, वासना, आसक्ति, स्पृहा, ममता, ये सब से संबंध जब हमारा व्यक्ति, वस्तु आदि इन सब से हम जब संबंध जोड़ लेते हैं, इच्छा करते हैं व्यक्ति से, वस्तु से, ममता करते हैं, मेरा है मेरा है, इस प्रकार वासना, उसके प्रति हमारे अंदर पाने की इच्छा होती, वासना गहरी होती, कामना थोड़ी उससे हल्की होती, कामना प्रकट होती है, वासना छिप जाती है, दब जाती है। जो चीज़ हम पूरा नहीं कर सकते किसी कारण से, मर्यादा आदि के कारण, लज्जा के कारण, तो वो वासना बन जाती है, अंदर हमारे दब जाती है। तो ये सब इनसे वो लिप्त नहीं होता है, उसके अंदर ये सब भाव नहीं होते। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की ऐसी परिस्थिति आ जाए, इस तरह से कामना, वासना, स्पृहा, ममता इन सब से रहित रहता है व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के संबंध में। किसी की वो चाह नहीं करता, किसी को वो अपना नहीं मानता, किसी की कामना नहीं करता। इस तरह वो मुक्त संगो कहा जाता है, आसक्ति से रहित। जो भी मिल गया है, जैसा मिल गया है, उसमें जो कर्तव्य उसका बनता है उसे वो करता है। अनहमवादी, अनहमवादी, अहमवादी एक होता है, एक अनहमवादी। तो अहंकार से रहित अनहमवादी। जब हम किसी भी पदार्थ, वस्तु या परिस्थिति को लेकर अपने में विशेषता का अनुभव करते हैं कि हमारे पास तो ये है, इतना सामान है,
हमारे अंदर ये गुण हैं और हम कितने अच्छे से रह रहे हैं, ठाठ से रह रहे हैं, हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है। ऐसा भाव होना हेमवाद कहा जाता है। और जैसा भी है, अच्छा है, कम अच्छा है, नहीं है हमारे अंदर कोई गुण है, तो उसमें किसी भी बात को लेकर के अहंकार नहीं होता है कि हम सबसे अच्छे हैं, विशेष हैं। यदि अहंकार होता है तो यह हमारे अंदर आसुरी संपदा का लक्षण कहा जाता है। और हमें तो दैवी संपदा से युक्त होना है, आसुरी संपदा को छीण करना है। तो इसलिए जो सात्विक करता है उसके अंदर किसी भी वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति आदि को लेकर अहंकार नहीं आता है कि हमारे अंदर, हमारी परिस्थिति में या मुझ में ऐसी विशेषता है। जितनी भी विशेषता आती है वो सब तो भगवान के द्वारा ही हमारे अंदर आती है। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत् तदेवा वा गच्छ त्वं मम तेजोंश संभव। मेरे तेज के अंश से वो है, ऐसा जानना चाहिए। उसकी अपनी कोई विशेषता नहीं। जो गुण बीज में होगा वही वृक्ष में आएगा। इसलिए हम उस परमात्मा के अंश हैं, उन्हीं का बीज अंश हमारे अंदर आया। तो हम अपने अंदर किस बात का अहंकार करें। यदि थोड़ा भी है हमारे अंदर, कुछ हमें दिखाई देता है तो भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर प्रभु और कृपा करके और हमें वो विशेषता देते हैं और हम उसका सदुपयोग करते हैं। यदि अहंकार करते हैं तो उसका दुरुपयोग हो जाता है। दुरुपयोग करने से वो विशेषता वो दुर्गुण में बदल जाती है। तो उसको ये अभिमान नहीं होता है कि मैं इन चीज़ों का त्यागी हूँ, मैंने ये छोड़ दिया है। मैंने तो, बहुत लोग खाने को ही त्याग समझ देते हैं। हमने तो ये केला छोड़ दिया, हमने तो अनाज छोड़ दिया, हमने तो ज़मीन पर सोना छोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या छोड़ दिया। इसी को त्याग समझते हैं। त्याग तो वास्तव में कामना का त्याग है, फल प्राप्ति की इच्छा का त्याग है, वास्तव में त्याग है। आगे बताया पहले भगवान ने 9वें श्लोक में। तो मेरे में यह अभिमान नहीं है, मैं घमंड नहीं करता हूँ, मुझे तो बिल्कुल घमंड नहीं। ऐसा कहते, अपने आप कहते, अपनी बड़ाई अपने आप करते। दूसरा कहे तो बात दूसरी है, स्वयं ही अपने आप में मिट्ठू बनते। मैं निर्विकार हूँ, मैं सम हूँ, मैं निष्काम कर्म करता हूँ। जो कुछ होता है वो सब प्रभु की कृपा से होता है। जैसे भी हम बन रहे हैं अच्छे, कैसे भी, तो वो प्रभु की कृपा से होता है। साधन तो करना ही होता है, लेकिन जो परिवर्तन है वो सब प्रभु की कृपा से होता है। मेरा संसार से कोई संबंध नहीं, हमने तो सब छोड़ दिया, छोड़ के बाहर से चले गए और अंदर मन में चिंता बनी है कि पता नहीं छोटा वाला लड़कों पता नहीं कैसा होगा, पोता हमारा क्या होगा, कैसी गैया भैंसी सब ठीक होंगी कि नहीं ठीक होंगी, ठीक से चारा मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। चिंतन घर का बनता। जैसे एक महात्मा जी शिष्यों को लेकर के पहाड़ पे गए, वहाँ सबको ध्यान कराने के लिए बैठे। सब लोग ध्यान करो, सबने शुरू कर दिया ध्यान करना। जब ध्यान पूरा हुआ तो सबसे पूछा, सबने अपने अपने अनुभव बताए। तो एक महाशय बोले कि सच सच बोलते महात्मा जी से कोई झूठ तो बोलेगा नहीं। तो उन्होंने कहा, जब महात्मा जी ने उनसे पूछा कि कैसा रहा तुम्हारा ध्यान, तो कहने लगे कि हमें तो बस यही याद आता रहा गुरु जी कि यहाँ इतनी बढ़िया बढ़िया घास है
और हमार पड़ियाँ यहाँ होते, यानी जो है बच्चा जानवर का, जो गाय का बच्चा हो या भैंस का बच्चा हो, तो वो यहाँ होता तो वो कितना अच्छा है घास यहाँ, और खूब खाता, खूब पेट भर के खाता। तो उनको उसकी पढ़िया की याद आई कि वो यहाँ, भगवान की याद नहीं आई, ध्यान कर। तो कहाँ है संस्कार हमारे अंदर बैठे। बाहर का छूटना कोई छूटना, अंदर से जब छूटे तभी छूटना कहलाता है। तो ये सब अहंकार सात्विकता में नहीं होता है, किसी बात का अपनी विशेषता को लेकर के कि मैंने ये त्याग कर दिया, मैं निर्विकार हूँ, मुझे कोई घमंड नहीं है, मैं सम रहता हूँ, ये सब विशेषता वो अपने में नहीं समझता। धृत्युत्साह समन्विता, धैर्य और उत्साह से युक्त होता है सात्विकता। जैसे उसका कोई कार्य हो रहा है, उसमें यदि वो सफलता मिलती है तो वो उसके अंदर धैर्य बना रहता है। लेकिन यदि उसमें सफलता ना मिले, बाधा भी आए, निंदा भी हो, हानि भी हो, तो भी उसका धैर्य उसी प्रकार बना रहता है जैसे उसको सफलता मिलने पर धैर्य रहता है। वैसे असफलता मिलने पर भी वो धैर्य से युक्त रहता है, घबराता नहीं है और आगे बढ़ता है, फिर प्रयास करता है। प्रयत्न से सफलता निश्चित है। ऐसे साधना में भी हम आगे बढ़ते हैं, फिर विकार आते हैं, फिर हम उनको देखते हैं, फिर उनसे सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। साधना करना छोड़ नहीं देते। तो धैर्य और उत्साह से सांसारिक कार्यों में भी रहता है और पारमार्थिक कार्यों में भी धैर्य की आवश्यकता होती है। समय लगता है स्वभाव बदलने में। अब उत्साह की बात है, इसी प्रकार से सफलता मिले तो भी उसका उत्साह बना रहता है। कार्य का परिणाम उसके अनुकूल हो रहा है तो भी उसका उत्साह बना रहता है। और यदि उसके प्रतिकूल हो रहा है, जैसा वो चाहता है, देख रहा है कि वैसा नहीं होने वाला है, नहीं हो रहा, तो भी वो उत्साह उसका वैसा ही बना रहता है। वो निरुत्साही नहीं होता और लगन से काम करता है और मन से। कोई निंदा करे तो वो दुखी नहीं होता, उस कार्य को और अच्छी तरह से करता है। जो कार्य उससे कम बना, अच्छी तरह से नहीं बना, अपने प्रयत्न से वो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता है। सिद्ध सिद्धयोर निर्विकारा, सिद्धि और असिद्धि ये सारी स्थितियाँ आती हैं जीवन में। हर एक चीज़ में हमें सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। सिद्धि और असिद्धि, सफलता और असफलता हमारे हाथ में नहीं है। ये तो हमारे प्रारब्ध पर निर्भर है। सांसारिक वस्तुओं में हम सफल ही हो जाएंगे, उनकी प्राप्ति में ऐसा काम बन ही जाएगा, ये हमारे हाथ में नहीं। पर उनसे सुखी और दुखी होना, हर्ष और शोकान्वित होना, ये हमारे हाथ में है। हम सुखी हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों का सदुपयोग करना चाहिए। अनुकूलता का सदुपयोग कैसे करें? जब भी कुछ सुख प्राप्त हो तो अपने सुख को बांटते चले जाना चाहिए, उसको संसार की सेवा में लगाना चाहिए।
जो भी प्राप्त वस्तु है, प्राप्त किससे है? वो भगवान से प्राप्त है और हमारे ज़रूरत से अधिक है। और ये ज़रूरत हम ही तय करते हैं। जितनी कामना होगी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत हमको महसूस होगी और जितनी कामना कम होगी उतना ही हम आवश्यकता के अनुसार रखें। तो अनुकूलता में प्राप्त वस्तुओं के द्वारा दूसरों की सेवा करना चाहिए। यह सदुपयोग है अनुकूलता का। अपनी प्रसन्न चित्तता को बांटना चाहिए, दुख को नहीं। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुनी अठिलई हैं लोग सब, बाँट न ले हैं कोई। तो अपने सुख को यथाशक्ति बांटते चले जाना चाहिए। प्राप्त वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगाना निष्काम भाव से, यह अनुकूलता का सदुपयोग। और प्रतिकूलता का भी सदुपयोग करना चाहिए। प्रतिकूलता का कैसे सदुपयोग करें? कि यह प्रतिकूलता आई है, जो सभी लोग जानते हैं प्रतिकूलता क्या है। तो प्रतिकूलता जो आई है ये हमारे पाप को क्षीण करने के लिए आई है। हमने कभी इस प्रकार का कोई कार्य किया है, किसी को हानि पहुंचाई है, अपमान किया है, तो हम ही ने बीज बोया है। काहू नहीं को सुख दुख कर दाता, और निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। हमारा ही किया हुआ है और हमें अपने संस्कारों को चुकाना है। उसके लिए कोई ना कोई माध्यम तो अवश्य बनेगा। तो हम माध्यम को क्यों दोषी ठहराएं? वो तो धोबी है, हमारा निर्मल हमको कर रहा है, हमारे शरीर रूपी वस्तु को धो रहा है, मन को धो रहा है, संस्कारों को क्षीण कर रहा है। तो हमारे पाप के बोझे को कम कर रहा है, ये सोचना। और हमें आगे के लिए सावधान कर रहा है। प्रभु हमें आगे गलती ना करने के लिए सावधान कर रहे हैं। देखो इस कर्म का यह परिणाम हुआ है, और जो परिणाम प्रतिकूल होता है तो दुख होता है। 4 वेद है शास्त्र में, और बात लिखी है 2, सुख दीन है सुख होत है, और दुख दीन है दुख होए। तो प्रतिकूलता में हमें 2 बात सोचनी है कि ये तो हमारे पाप क्षीण हो रहे हैं और प्रभु हमें सावधान कर रहे हैं। इस तरह से हमें अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों का सदुपयोग करना है। तो यदि हम जो भी प्राप्त वस्तु है उसको केवल अपने में ही लगाते हैं और प्रसन्न होते हैं, अहंकार से भरते हैं, तो हम अनुकूलता का दुरुपयोग करते हैं। और यदि सदुपयोग करते हैं, दूसरों की सेवा में लगाते हैं, तो यह सदुपयोग होता है। प्रभु प्रसन्न होते हैं हमारे कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसे तो और इस प्रकार की शक्ति देनी चाहिए। जो शक्ति दी है, धन की, तन की, जन की, सबका सदुपयोग कर रहा है। जन को भी सब भगवत भाव से उनकी सेवा कर रहा है, अपना नहीं मान रहा। तो सबके सद्विचार होंगे, सब अच्छे आचरण वाले होंगे। तो सिद्ध सिद्धयोर निर्विकारा, यह बताया कि हम दोनों में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में विकार से रहित हों। सुखी दुखी होना ये हमारे हाथ में है, और सफलता असफलता हमारे हाथ में नहीं है, प्रारब्ध हमारे हाथ में नहीं है। जो यदि नहीं भी सफल होता है तो भी वो अपनी शक्ति, समझ, समय, सामर्थ्य पूरा लगा करके उस कार्य को करता है जो उसके पास है। उन सबको फिर से वो तुरंत उस कार्य को करके
पूरे मनोयोग से वो करता है। भगवान ने गीता में भी कहा है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति और शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। वो भगवान का भक्त है जो न हर्षित होता है, न शोक करता है, न कामना करता है, न द्वेष करता है। प्रतिकूलता से द्वेष नहीं करता कि ये व्यक्ति चला जाए, कब हमारी आँख से ओझल हो जाए, ये नहीं सुहारा, ये परिस्थिति कब दूर हो जाए, बड़ी दुखदाई है। हर परिस्थिति से चौबे जी 26 जी बनते हैं, दुब्बे जी नहीं बनते, पीछे नहीं गिरते हैं। हर परिस्थिति उसे विकास की ओर ले जाती। तो यहाँ पर यह बताया कि हमें 2 बातों से रहित होना है, ऐसा सांख्य योगी सोचता है। हम सबको भी इसी तरह से बनना है, इसी तरह से रहना है। ये गुण आने ही चाहिए, चाहे भक्त हो और चाहे ज्ञानी हो। विकारों से तो रहित होना ही है। ज्ञानी स्वयं अपने आप विवेक से उनसे रहित होता है और भक्त भगवान की शरण में जाने से इन सब विकारों से रहित होता है और उसे आभास तक नहीं होता है कि मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये विकार नहीं है। उसे अपने अंदर विशेषता नहीं दिखाई देती, वो सब विशेषता उसे भगवान की विशेषता लगती है। ये सब कुछ प्रभु की कृपा से हुआ। तो यहाँ पर बताया कि 2 बातों से रहित होना है सात्विक कर्ता को। एक है आसक्ति और अहंकार, इन 2 बातों से रहित होना है और धैर्य और उत्साह से भरे रहना है, युक्त रहना है काम को करने में, चाहे सांसारिक कार्य हो, चाहे परमार्थिक कार्य हो, चाहे सफलता दिखाई दे रही है कि नहीं मिल रही है कि नहीं मिल रही, या सफलता दिख रही, तो भी वो पूर्ण उत्साह से अपने कार्य को करता है। विचार करके करता है, ये कार्य करनी है तो वो अवश्य उसको करता है। सफलता असफलता ये उसके हाथ में नहीं। और सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता में निर्विकार होना क्या है कि सुखी और दुखी नहीं होता। यहाँ बताते हैं कि सिद्धि असिद्धि हाथ की बात नहीं है, पर उसमें निर्विकार रहना हाथ की बात है। जो हाथ की बात है उसको ठीक करना है। और जो अहंकार से रहित है वो कैसा होता है व्यक्ति? सात्विक मनुष्य जैसा मैं कर सकता हूँ वैसा दूसरा नहीं कर सकता, ऐसा वो कभी नहीं सोचता कि मैंने तो इतना अच्छा काम किया, कोई इस काम को ऐसा कर ही नहीं सकता जितना अच्छा मैंने किया। ये भाव नहीं होता है उसमें। सात्विक मनुष्य जैसा मैं कर सकता हूँ वैसा दूसरा नहीं कर सकता, इस तरह का ना तो बाहर से बोलता है और ना भीतर से बोलता है। बाहर से बोलने का मतलब वाणी से बोल रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा कहना। और भीतर से मन ही मन में सोच रहे हैं कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया, ऐसा उसने नहीं किया, ऐसा उसने नहीं किया, किसी ने नहीं किया जितना अच्छा मेरे द्वारा हुआ है। और कितनी तारीफ हो रही थी, कितना अकेले में बैठ के खूब सोच रहे हैं, भीतर से बोलो। तो अपने में विशेषता का अनुभव करना ही भीतर से बोलना है। अपने अंदर बैठ के अकेले ये भी कुसंग हो जाता है। तो इस तरह हमें अपने कुसंग से अपने को बचाना है। क्या कि हम भीतर क्या सोच रहे हैं, भीतर का भी देखना है, मन का निरीक्षण करना है, मन में क्या चल रहा है। बाहर से तो हमने अपने को रोक लिया, लेकिन भीतर वाला ज़्यादा प्रभावशाली होता है। भीतर का प्रभाव, मन का प्रभाव हमारे कर्म पर पड़ता है। तो यहाँ पर ये श्लोक पूरा होता है कि मुक्त संगो नहम वादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धयोर निर्विकारा
कर्ता सात्विक उच्यते। तो किस प्रकार का सात्विक कर्ता होता है, यहाँ पर भगवान ने बड़े ही सुंदर ढंग से उसकी विवेचना की है और हम लोगों ने उसे सुना है। अब ये पूर्ण होता है ये श्लोक। अब अगले सत्संग में राजस कर्ता के बारे में हम लोग भगवान की बात सुनेंगे। राम 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 राम।